Hello, welcome back dear students. Welcome again in this very useful session. तो स्टूडेंट्स आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर नंबर 3 है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो मिल सके। सो आज हमारे पास 95 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, न्यू एमसीक्यूज़ हैं। पुराने वीडियोस में आपने ये नहीं देखे होंगे, न्यू मटेरियल है, पिछले बैच से डिफरेंट है। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बनना और ओवुलेशन में हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी। सेकेंड, हार्मोन कंट्रोलिंग द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, ये तीनों ही हार्मोन हैं। डिफरेंट डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इनका लेवल अप एंड डाउन होता है। 13, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन डैट लास्ट 7 to 8 डेज। 7-8 दिन तक रहती है जो स्टार्टिंग की फ़ेज़ है, उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज़, ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द करेक्ट अबाउट ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ह्यूमन की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सही क्या है? सेकंड ऑप्शन रेलेवेंट है, डेट इज़ द सेकेंड डिवीज़न वन ऑफ द टू ब्लास्टोमियर यूजली डिवाइड ए लिटल सूनर डेट द सेकेंड, तो ये सही है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ सिचुएटेड हैं? ऑन द अदर साइड ऑफ वेजिना इन ह्यूमन फीमेल की वेजिना की साइड्स में, इसका ऑप्शन आएगा सी। 6 क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल द ओवुलेशन अकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन कब होती है? एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़ जो है इसमें 14 दिन में ख़त्म हो जाती है और 15 डेज राइज होता है तब ये शुरू होती है। 7, विच इज़ रॉन्ग अबाउट oogenesis। इसमें 4th इज सही है, इक्वल मेयोटिक डिवीज़न। इक्वल मेयोटिक डिवीज़न होती है तो इसका आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, गैस्ट्रुलेशन क्या है? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ऑप्शन सी। इसमें सेल ब्लास्टुला के अलग अलग मूव कर जाते हैं, उससे 3 जर्म लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 9, सर्टोली सेल आर कॉल्ड नर्स सेल, ऑप्शन डी। सर्टोली सेल टेस्टिस में होते हैं। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर बिटवीन 15 to 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15 से 28 दिन के बीच में क्या नहीं होता? प्रोलिफरेटिव फेज, ऑप्शन डी। 11, इफ़ द मैमेलियन ओवम्स फेल टू फर्टिलाइज विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अनलाइकली। अगर ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रे क्रिसेंट इन एरिया। ग्रे क्रिसेंट क्या एरिया है? जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। ओवम जहाँ से एंट्री होती है ओवम के अंदर स्पर्म की, उसके ऑपोजिट एक लाइन बन जाती है ग्रे कलर की, दैट इज़ ग्रे क्रिसेंट। चांद की तरह एक कर्व बन जाती है, इसका आएगा ऑप्शन सी। 13, विच इज़ करेक्टली मैच इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10 डेज, ये सही है। 13 का ऑप्शन ए। 14, ए क्रॉस सेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ मिडल पीस ऑफ द ह्यूमन स्पर्म विल शो। मिड पीस जो स्पर्म का, उसमें क्रॉस सेक्शन अगर होगा उसका काटेंगे तो क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो 14 आएगा सी। 15, विड्रॉल ऑफ विच हार्मोन इज़ इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल। किस हार्मोन का अगर लेवल कम हो जाए, सिक्रीशन रुक जाए तो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है? प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी। 16, विच वन फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। अंडा बाहर निकलने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है जो एंडोक्राइन काम करता है? ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन डी। इसका कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। 17, कार्पस ल्यूटियम एंड मैक्यूला लूटिया, ये क्या है? दीज आर करेक्टराइज बाय येलो कलर, इसमें येलो कलर होता है, ऑप्शन सी। मैक्यूला लूटिया जो आइज़ में होता है और कार्पस ल्यूटियम जो है ओवरी में होता है। 18, विच इज़ इनकरेक्ट। अबाउट मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लाउड, ये डी, ये सही है।
क्लोटिंग नहीं होती उसकी। 19 विच इज़ करेक्टली मैच डेवलपमेंट कार्पस ल्यूटियम सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी, ये सही है। 20 इन रेगुलरली साइकिलिंग ह्यूमन फीमेल विच कैन नॉट रूट कोज ऑफ मेंस्ट्रुअल फेलियर, मेंस्ट्रुएशन फेलियर का मेन कारण क्या नहीं होता जिसमें नॉर्मल साइकिल आ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ऑप्शन ए, ये मेन कोज नहीं है। 21 में लेवलिंग करनी है। ए है वास डेफरेंस, बी है सेमिनल वेसिकल, सी है प्रोस्टेट, डी है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का। 22 अमाउंट ऑफ द यॉग एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन आर चेंज्ड इन एग, विच वन इज़ अफेक्टेड पैटर्न ऑफ क्लीवेज, अगर यॉग का पैटर्न चेंज हो जाए तो क्लीवेज भी चेंज हो जाती है, ऑप्शन ए। 23 इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजीज अराउंड 50 ईयर, 50 साल की अगर फीमेल की एज हो जाती है तो उसके मेंस्ट्रुअल्स आने बंद हो जाते हैं, इसको कहते हैं मीनोपॉज, ऑप्शन ए। 24 डायग्राम, इसमें लेबलिंग बतानी है। ए इनफंडिबुलम, बी उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन एंडोमेट्रियम एंड ब्लास्टोसिस्ट। 25 विच एनिमल हैज़ लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड, एलिफेंट, ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसके फीटस की होती है, ज़्यादा टाइम लगता है। 26 सिग्नल फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर रिलीज ऑफ, जब फुली फीटस बन जाता है तो सिग्नल देता है खुद ब खुद बाहर आने का प्लेसेंटा से जो फीटस बना है, तो क्या है ये, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज़ होना बढ़ जाता है। 26 का आएगा सी। 27 विच इज़ करेक्ट अबाउट ह्यूमन स्पर्म, ए आएगा स्पर्म लाइसिन इन एक्रोसोम डिजोल्व एग निवेल्प फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। 28 ह्यूमन फीमेल में ब्लास्टोसिस्ट क्या है, गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल, ऑप्शन ए। 29 secretion from which one of the following is rich in fructose, calcium and some enzyme, किसमें कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड एंजाइम होते हैं, मेल असेसरी ग्लैंड, ऑप्शन ए। 30 फीटल इजेक्शन रिफ्लैक्स इन ह्यूमन फीमेल कौन इंड्यूस करता है, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, ये रिफ्लैक्स ऑटोमेटिक जनरेट होता है। 30 का आएगा डी। 31 विच इज़ करेक्ट अबाउट मोरूला, डी सेम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बट much more DNA than zygote। 32 fetal movement and appearance of hair on head occur in month of pregnancy, hair fetus के किस मंथ में आते हैं, 5th month, ऑप्शन ए। 33 सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न ऑफ मैमिलियन ओवम, ओवम की सेकंड मियोसिस कब कंप्लीट होती है, अनटिल स्पर्म हैज़ पेनिट्रेटेड ओवम, ऑप्शन ए, जब तक ओवम के अंदर स्पर्म ना जाए। 34 बास डिफरेंशिया लीड फ्रॉम ए रेटे टेस्टिस टू बास डेफरेंस, बास डेफरेंस को रेटे टेस्टिस से जोड़ता है, ऑप्शन ए। 35 सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन क्या रिच है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ऑप्शन बी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी करेक्ट लेबलिंग बतानी है आपने, तो ये देख लीजिए। इसका आएगा 3 है इनफंडिबुलम, 4 है फिम्ब्रे, 5 है सर्विक कनाल। 37 इन ह्यूमन मैमल टेस्टिस अकर इन सर्टोली सैक, सक्रोटल सैक में टेस्टिस होते हैं, और साइदा बिसरा, क्यों, इसमें रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर फास्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, मैमल्स में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए डायलेट करके बाहर आ जाते हैं, तो टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी से, 2 डिग्री कम चाहिए तब स्पर्म जेनेसिस होती है, तो 37 का डी आएगा। 38 बट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन मैनी स्पर्म रीच क्लोज टू ओवम, Secretion of acrosome help in sperm enter the cytoplasm of ovum through zona pellucida, तो एक्रोसोम जो जोना लाइसिन कर देता है तो स्पर्म अंदर चला जाता है। 38 का आएगा सी। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद देखिए इसमें 37 38 व्हाट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन मैनी स्पर्म रीचेस क्लोज टू ओवम, ये भी हो गया। 39 विच इज़ करेक्ट, ह्यूमन शो स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन, ये सही है। उसके बाद आएगा आपका 40 LH सर्ज अकर ड्यूरिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, LH का लेवल एकदम से पीक तक चला जाता है, इसको सर्ज कहते हैं, कब होता है, एट द मिडल ऑफ साइकिल, 14 दिन के बाद, डी ऑप्शन। 41 सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम,
पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ जाता है, ए एंड बी बोथ आएगा, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, तो 41 का आएगा डी। 42 इन नॉर्मली प्रेग्नेंट वोमन द गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी शो हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, बी ऑप्शन करेक्ट है। 43 स्क्रीटरी फेज ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, ल्यूटियल फेज एंड लास्ट अबाउट 13 डेज तक रहती है। उसके बाद आएगा जी 44 में आपने देखना है क्या स्टेज है जी, डायग्राम में ब्लास्टोसिस्ट है और यूट्राइन वॉल के साथ अटैच होता है। 45 सेल ऑफ र्यूवर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है इन कंटैक्ट विद इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास के जो सेल जुड़े होते हैं उसके साथ उसको कहते हैं सेल ऑफ र्यूवर, 45 का डी। 46 व्हाट इज़ करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कम फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। 47 स्पर्म डेवलप इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी। 48 HCG, HPL and relaxin are produced in women during pregnancy, option B. 49 fertilization membrane is formed to prevent polyspermy, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने से ज़्यादा एक के बाद कोई स्पर्म इंटर नहीं करता, उसको कहते हैं प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। 50 विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, सक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ऑप्शन ए। 51 मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी। ओवरी का डायग्राम है 52 में, आपने बताना है लेबलिंग, बी है कार्पस ल्यूटियम और ये प्रोजेस्टेरोन सक्रीट करता है। 53 स्पर्मेटोजेनेसिस क्या चेंज करती है, स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड, ये सारे सही हैं, 53 का आएगा डी। 54 अरेंज द मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ऑर्गन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ स्क्रीशन पॉर्ड इनटू यूरिथ्रा, तो पहला आएगा जी सेमिनल वेसिकल सबसे ज़्यादा स्क्रीशन देता है, प्रोस्टेट की कम होती है, बल्बोजुरिथ्रा की सबसे कम होती है, तो 54 का आएगा डी। 55 कंपोनेंट ऑफ सेमिनल वेसिकल डेट प्रोवाइड ए फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप, फ्रैक्टोज, सेमिनल वेसिकल का जो फ्रैक्टोज है अगर ये वजाइना में मिले तो रेप रिपोर्ट होता है, यह आएगा सी। 56 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकंड मेयोटिक डिवीजन ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या प्रोड्यूस करता है ये, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, ऑप्शन डी, 4 बनते हैं फिर इससे। 57 स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोन में जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किस प्रोसेस में, उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन ए। 58 में आपने लेबलिंग देखनी है, बताना है इसमें क्या है, ए ब्लड वेसल, बी प्राइमरी फॉलिकल, सी टर्शरी फॉलिकल, डी ग्रेफियन फॉलिकल, ई ओवम, एफ कॉर्पस ल्यूटियम। 59 द फर्स्ट सिग्नल ग्रोइंग ह्यूमन फीटस इन यूट्रस में बी नोटिस, लिसनिंग हार्ट साउंड, पहले हार्ट साउंड आती है, ऑप्शन ए, बच्चे की धड़कन बनती है। 60 में मैच करना कॉलम ए एंड बी, ए है लेडिक सेल, ये आएगा स्क्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बी है सर्टोली सेल नॉरिश स्पर्म, सी है रेटे टेस्टिस कैरी स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू बास एफरेंसिया, डी है कॉर्पस ल्यूटियम, ये आएगा स्क्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो 60 का करेक्ट है बी। 61 बायोकेमिकल प्रोसीजर यूज टू डिटेक्ट ह्यूमन करियोनिक ग्रेडोट्रोपिन, अलाइजा से इस हार्मोन का टेस्ट होता है, ऑप्शन डी। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सक्रीटेड इन द लार्ज क्वांटिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन वोमेन, HCG एंड HPL, डी ऑप्शन, ये हार्मोन ज़्यादा आते हैं प्रेगनेंसी में। 63 ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या कंटेन करते हैं, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड XY क्रोमोसोम, 63 का डी। 64 रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं स्पर्मिएशन, ऑप्शन बी। 65 द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी, दोनों की क्या स्क्रीशन होती है, कॉमन डक्ट को क्या कहते हैं, यूरिथ्रा, इससे यूरिन भी आता है और सीमन भी आता है, ऑप्शन डी। 66 करेक्ट ऑप्शन बताने हैं आपने, डिस्क्राइबिंग ग्रेडोट्रोपिंग एक्टिविटी नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल, इसका सही बी है, हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 67 पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी इन फंडिबुलम, ओवरी के सबसे करीब पार्ट यही होता है। 68 विच इज़ फॉल्स अबाउट वायबिलिटी ऑफ ह्यूमन स्पर्म वायबल ओनली 24 आवर, ऑप्शन ये गलत है। लेडिक सेल का रोल है सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन, ऑप्शन डी। 70 इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस क्या है, एंडोमेट्रियम, ऑप्शन ए। 71 में स्ट्रक्चर स्पर्म का दिया है, लेबलिंग बतानी है, ये एक्रोसोम है और इसके एंजाइम हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। 72 शॉर्टली बिफोर वेंचुलेशन ब्लड लेवल क्या होता है, किसका बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा,
ब्लीडिंग होने से पहले। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर, सी आएगा जोना पैलेसिटा, इसमें सेल नहीं होते। 74 ह्यूमन फीमेल में म्योसिस 2 इज़ नॉट कम्प्लीटेड अंटिल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन ए। 75 विच ऑफ फॉलोइंग इवेंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, ऑप्शन डी। 6 हिस्टीरियोक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, ऑप्शन सी, यूट्रस निकालने के ऑपरेशन का नाम है हिस्टीरियोक्टोमी। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ये फीटस की पार्चुरेशन का कोई काम नहीं करता। 78 कैपेसिटेशन रेफर टू चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी, स्पर्म की एक्टिवेशन हो जाती है, ये वजाइना के यूट्रस के अंदर होती है। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन ए। 80 फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इन प्रैक्टिकली फीसेबल ओनली इफ़ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुले एस्थेमिक जंक्शन ऑफ सर्विक्स, तभी होती है ये। 81 सेलेक्ट द इनकरेक्ट, LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकल फेज, ये गलत है। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लिक करेक्ट पाथवे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म कैसे आते हैं करेक्ट पाथवे में, सी सही है, रेटिटेस्टिस से वास एफरेंस डक्ट, एपिडिडमिस एंड वास डेफरेंस। 83 में आपने कॉलम मैच करना है, ए है मॉन्स प्यूबिस, ये आएगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, एंट्रम बी ये आएगा आपका ग्रेफियन फॉलिकल, सी है आपका ट्रोफैक्टोडर्म, ये आएगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, डी है न्यूबेकरन, ये आएगा स्पर्म। उसके बाद 84 सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा, ऑप्शन डी, प्लेसेंटल हार्मोन है। कॉपर ग्लैंड आर फाउंड इन मेल मैमल, ऑप्शन बी। कैपेसिटेशन अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, स्पर्म की इनएक्टिव कोटिंग निकल जाती है और स्पर्म ज़्यादा मोटाइल हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है। 86 का सी। 87 टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी क्या है, कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन बी। 88 GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन, क्या काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है को सिग्नल देता है और स्टिमुलेट करता है LH एंड FSH की स्क्रीशन का, ऑप्शन ए। 89 हार्मोन क्रिएटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी, ये प्लेसेंटा के हार्मोन है, पूरा फीटस डेवलप करने में ये पूरा हेल्प करते हैं। 90 डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, डी है स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड और स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं फ्रॉम सटोली सेल इनटू कैविटी ऑफ स्पर्मिफेरस ट्यूब्यूल। 91 एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ऑप्शन ए। 92 करेक्ट मैच, प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकल फेज, में सेक्रेटरी फेज का 3 आएगा, ल्यूटेल फेज, सी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। 93 में पाथवे बताना है स्पर्म के रिलीज़ का, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेमनीफेरस, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडमिस, पास्ट रेफरेंस, जैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल मीटस, 93 का आएगा ये। 94 एक्सर्शन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, डी। 95 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोलेस्ट्रॉम में जेलो फ्लूइड होता है स्क्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज़ वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट, इसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन सी, ये पैसिव इम्यूनिटी देता है। सो ये थी आज की क्लास। 95 इंपॉर्टेंट MCQs आपको करवाए हैं फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है यू कैन पुट कमेंट। और हमारी मास्टर गाइडेड बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री की प्रेपरेशन चल रही है, काफ़ी फास्ट चल रही है, तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी, MCQs भी और रिकॉर्डर लेक्चर भी आपको मिल सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी हैव मटेरियल, यू कैन कॉन्टैक्ट इफ़ यू आर in needed to get material for master cadet, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि और भी जो आने वाली क्लासेस हैं आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स एंड सुपर स्टिकर सेंड करके हमारे चैनल को डोनेशन दे सकते हैं और इससे हम अपने चैनल को
और अच्छा ग्रो करेंगे और आपको टाइमली लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू।